हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम वंस अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। इकोनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी स्टूडेंट को आसानी समझ में नहीं आता है। वो जितना भी पढ़े उतना इसको बोरियत उसको फील होने लगती है और बार बार पढ़ने के बावजूद भी वो समझ में नहीं आता है। समझ में आता भी है तो इतनी मोटी बुक कैसे पढ़ी जाए, कैसे उसको समझा जाए, क्या करा जाए, सब पूरा खिचड़ी बन जाती है, मगर एग्जाम में अच्छा स्कोर हो ही नहीं पाता। इकोनॉमी से बहुत ज्यादा सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसकी स्टडी को इजी करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट आउट किए हैं और उसके आधार पर मैंने लिस्ट तैयार की कि क्या हमको पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं पढ़ना है। तो गाइस, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो, ठीक है। इस वीडियो में आपको वही पॉइंट बताऊंगा जो आपको पढ़ने हैं। उसके अलावा पूरी बुक को स्किप कर सकते हो क्योंकि वहां से एग्जाम्स में सवाल ना के बराबर पूछे जाते हैं। और जब जो 5 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा वहां से मैक्सिमम 90% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला है बैंकिंग डेवलपमेंट। बैंकिंग डेवलपमेंट में आप पढ़ेंगे बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में, भारत में बैंकिंग सिस्टम कैसे शुरू हुआ, ठीक है, और उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, किस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, फिर रिजर्व बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्या होती है, बैंक कितने तरह के होते हैं। मतलब बैंकिंग सिस्टम के बारे ए टू जेड सब कुछ आप पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ भी छोड़ना नहीं है। आप बैंकिंग डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लेंगे तो आप उठा के देखना, बैंकिंग डेवलपमेंट से बैंकिंग से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जबकि बैंक रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में तो अक्सर सवाल पूछता ही रहता है। पॉइंट नंबर 2, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट मतलब शेयर बाजार, उसको भी आपको पढ़ना चाहिए। वहां से बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि बीएसई क्या होता है, एनएसई क्या होता है, उसके बारे में सवाल पूछ कहीं से भी एग्जामिनर पूछ सकता है। फिर इसकी स्थापना कब हुई थी, बीएसई की स्थापना कब हुई थी, स्टॉक मार्केट कितने तरह के होते हैं, भारत में जो है उसका नाम क्या है, कौन सी रैंकिंग पर है, ठीक है, इसमें किस तरह से इन्वेस्ट किया जाता है, शेयर्स किस तरह के होते हैं, डिवेंचर क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, इसके बारे में आपको डीपली नॉलेज रखनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, ऊपर आप आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। राष्ट्रीय आय से संबंध होता है जीडीपी, ठीक है, जीडीपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है, और उससे रिलेटेड पूंजी घाटा, व्यापार घाटा, ठीक है, ये सब क्या होता है, इसके बारे में आपको डीपली पढ़ने की जरूरत है। ऐसे कई बार एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं, खासकर आईएएस पीसीएस में तो अक्सर पूछे जाते रहते हैं। इस टॉपिक को कभी नहीं छोड़ा जाता, यहाँ से कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। इसलिए आपको एनडीपी, जीडीपी और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में आपको डीपली नॉलेज होनी चाहिए। इसका गहन अध्ययन आपको करना चाहिए। नंबर 4 पॉइंट है हमारा टैक्सेशन, यानी कि कराधान। कर से रिलेटेड, कर कितने प्रकार के होते हैं, टैक्स कितने टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, और जीएसटी को तो आपको अच्छी तरह से स्टडी करना चाहिए। उसके बारे में पढ़िए, जीएसटी क्या होता है, किस तरह से लागू होता है, जीएसटी आने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, व्यापारियों पर से क्या प्रभाव पड़ेगा, जनता पर से क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके बारे में वो कहीं से घुमा फिरा के सवाल पूछ सकता है। याद रखना, एग्जामिनर कभी कोई भी सवाल डायरेक्ट नहीं पूछता, वो इनडायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट कभी नहीं पूछता। हमारा 5th पॉइंट है बजट और एग्रीकल्चर। सरकार हर साल बजट इशू करती है, बजट के बारे में बताती है कि अगले साल वो उसकी जो फाइनेंशियल एक्सपेंस होंगे और इनकम होगी उसके बारे में उनकी क्या प्लानिंग है। तो बजट को बताया जाता है, उसके बारे में भी आपको डीपली नॉलेज होनी चाहिए। उसके बारे में एग्जामिनर कहीं से पूछ सकता है, कौन कौन सी योजना सरकार ने बजट में घोषित की थी, कितना बजट किस योजना के लिए रखा गया है, ठीक है, और टैक्स स्लैब इस बार, इनकम टैक्स स्लैब इस बार क्या रखा गया है, उसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। एग्रीकल्चर देखना, इसमें कंफ्यूजन है। एग्रीकल्चर 2 सब्जेक्ट का पार्ट है, एक तो इकोनॉमी और दूसरा जियोग्राफी। इकोनॉमी दोनों जगह पढ़ी जाती है। आप एग्रीकल्चर को आप इकोनॉमी में पढ़ सकते हो और ज्योग्राफी में भी, मगर ज्यादा डीपली अगर आपको पढ़ना है तो आपको इकोनॉमी के अंडर ही पढ़ना चाहिए। आप कोई भी बुक ले लो इकोनॉमी की, चाहे वो दृष्टि की हो, चाहे वो रमेश सिंह की हो, या फिर लाल एंड लाल की हो, या फिर प्रतियोगिता दर्पण की आप इकोनॉमिक्स ले सकते हो। किसी किसी भी पब्लिकेशन की इकोनॉमिक बुक उठा के देख लो, उसमें अच्छा खासा मटेरियल एग्रीकल्चर पर दिया गया है, एग्रीकल्चर के बारे में अच्छे से समझाया गया है, ठीक है, किसानों के हितों के बारे में, उनके लिए कौन कौन सी योजना सरकार ने बनाई है और कितना बजट इसके लिए रखा गया है। तो इसके बारे में स्टडी कर लेना अच्छी तरह से। ये जो 5 पॉइंट हैं
90% क्वेश्चन इन्हीं 5 पॉइंट के आसपास घूमते रहते हैं। आप 10 ईयर किसी भी कंपटीशन का उठा के, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे सिविल सर्विस एग्जाम का हो, अगर आप इनका 10 ईयर उठा के देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि उनके 90% क्वेश्चंस इन्हीं 5 टॉपिक्स के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। आप बाकी पूरी बुक को स्किप कर सकते हो, लेकिन इन 5 टॉपिक को जरूर पढ़ो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।